हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका मेरे इस चैनल में। माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन के चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा जो वीडियो है ड्यू एसओएल के स्टूडेंट्स के लिए, अभी आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और ये जो सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश लिटरेचर का है। जिन भी स्टूडेंट्स का ये सब्जेक्ट है, ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर है सब्जेक्ट का नेम। तो बीए प्रोग्राम या ऑनर्स आपने ले रखा है, आपका 4th सेमेस्टर है और ये सब्जेक्ट हो, तो इस सब्जेक्ट के लिए हम लाएँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस एग्ज़ाम। सो स्टूडेंट्स, इस पूरे वीडियो में आप देखोगे कि आपके चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स आपको किस तरह से आंसर्स लिखना है। और इस वीडियो में आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो एक तरीके से पूरे चैप्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पूरा चैप्टर ही आपको एक तरीके से पढ़ना है। यहाँ पर अगर बात करें, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, हेल्प बुक चाहिए ड्यू एसओएल की, एसओएल के काफ़ी सारे मेरे ऑफलाइन बैचेस में स्टूडेंट्स थे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा डिमांड की मैम वीडियो बनाइए, तो उनकी डिमांड के लिए हियर आई एम। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप बाय कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो ये हमारी पीडीएफ स्क्रीन है। बीए प्रोग्राम और ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर है। सिलेबस में अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो सिलेबस आप ड्यू की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हो। एंड आई वुड रिकमेंड यू कि ओरिजिनल सिलेबस ज़रूर पढ़ें। सिलेबस बहुत वास्ट है आप लोगों का, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस वीडियो में मैंने सिलेबस भी कवर करा हुआ है। तो यूनिट 1 है आपकी पहली बुक में। यूनिट 1 में आप विलियम ब्लेक को पढ़ेंगे। विलियम ब्लेक के सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस और इनोसेंस आपको पढ़ने हैं। लैम्ब, टाइगर, चिमनी स्वीपर, उसमें से पोएम एक्चुअली 2 बार लिख दिया है, कोई नहीं। द लिटिल ब्लैक बॉय इन लंडन, ये सारी पोएम आपकी इसी में से हैं। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एक्सपीरियंस इनकी एक बहुत फेमस कलेक्शन ऑफ पोएम्स हैं जिसमें आप पढ़ोगे। देन उसके बाद शार्लेट स्मिथ है, उनकी 2 पोएम है इसमें। एंड इसके बाद यूनिट 2 में हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ आ जाते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ की टिंटन एबी हो गई, और इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी, ओके। देन यहाँ पे बी हमारा जो पोएट है वो सैमुअल टायलर कोलरिज हैं। कोलरिज तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं। उनमें हमारी कुबला खान है, डिजेक्शन एंड ओड। देन हमारा यूनिट 3 है। यूनिट 3 इज़ नॉट लाइक दैट इम्पॉर्टेंट, बट बायरन की पोएम है तो आपको एटलीस्ट इसकी समरी पता होनी चाहिए। लॉर्ड बायरन की है, रोमांटिक पोएट्स हैं भाई। लॉर्ड बायरन तो बहुत ही फेमस है एक्चुअली। ये पियर्स बायस शेली के ऊपर मैंने अपने एक चैनल पर एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने इनकी एक जीवनी बताई है, इनकी लाइफ का क्रोनोलॉजी बताई है, और ये उनकी पोएम है 2। तो एक चीज़ और है, ये जो शेली थे इन्होंने ये लॉर्ड बायरन से काफ़ी इंस्पायर्ड थे और जब इनकी डेथ हुई थी तो उनके पास एक पॉकेट में एक बुक थी जिसमें ये देखा गया कि लॉर्ड बायरन के कलेक्शन ऑफ पोएम्स थी। सो काफ़ी अच्छे इंस्पिरेशन मानते थे शेली इनको। अच्छा, शेली की एक और नॉवल है, शेली की नहीं है एक्चुअली, इनसे मिलती जुलती है, मैं भी आपको बताऊंगी इसी में टेक्स्ट में। देन जॉन कीट्स के हैं, जॉन कीट्स की पोएम्स हैं। ओड टू द नाइटिंगेल, ओड ऑन आ ग्रीशियन, ओड टू ऑटम। तो ये देन हमारा 4th यूनिट है जिसमें मैरी शेली एक्चुअली वाइफ है पियर्स बायस शेली की, पीबी शेली भी बोलते हैं जिन्हें हम। तो मेरी शेली की जो फ्रैंकेस्टीन है बहुत ही फेमस वर्क है एक्चुअली। मैंने अपने इस चैनल पे ऑलरेडी उनकी भी एक समरी हिंदी में वीडियो अपलोड करा हुआ है, तो आप जाके देख सकते हो बिल्कुल। वो वीडियो मैंने बहुत पहले, आप सर्च करना है फ्रैंकेस्टीन बाय माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन, सो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। दैन इसके बाद ये इंपॉर्टेंट रीडिंग्स हैं, डोंट मिस इट आउट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कोर्स ऑन ओरिजिन ऑफ इनक्वालिटी एंड एनालिटिक ऑफ सबलाइम, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड, ये क्रिटिकल एनालिसिस है विच इज़ ऑल्सो रिटन बाय द राइटर्स, जिन्होंने पोएम्स वगैरह लिखी हैं, जिन्होंने जो क्रिटिसिजम्स करते थे, ऐसे राइटिंग लिखते थे, वो सारे पोएट है इसमें। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। विलियम वर्ड्सवर्थ इज़ इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। देन आप ये भी याद कर सकते हो कि भाई ये ऊपर के हैं, तो इनमें से आप 3 तो ऐसे की समरी पढ़ो ही पढ़ो। और ये जो मैंने आपको ये सिलेबस दिया है, इसकी समरी हिंदी में वीडियोस फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पे, मेरी भी हैं कुछ चैनल्स पे अपलोड है, और भी आई वुड रिकमेंड यू टू रीड दैट, जस्ट वॉच दैट वीडियोज़, ओके। सारा कंटेंट अवेलेबल। अभी हम चलते हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे।
अच्छा, ये क्वेश्चन के पैटर्न आपको कैसे लगे वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और आपसे मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो। आगे और भी वीडियो लेके आने वाले हैं हम। इसके अलावा हम अपने नोट्स ज़रूर बनाएं इस वीडियो में, पेन और कॉपी लेके बैठें, क्योंकि जो जो पॉइंट आपको लग रहे हैं ना, इसी वीडियो में आप प्रैक्टिस कर लो और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगे वो लिख लो। उसके बाद जैसे आप एग्ज़ाम्स के टाइम पे एग्ज़ाम में जाओगे तो वो जस्ट उनको हरिडली गो थ्रू कर लो कि भाई हाँ ये चीज़ें हैं जो आपकी इसमें आपको लिखनी है। इसके अलावा मैंने जो बताया कि हिंदी में समरी है वो भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, सारा मटेरियल अवेलेबल है। तो यहाँ पे कंपेयर करना आपको लैम एंड टाइगर, 2 पोयम है, ठीक है, विच इज़ टेकन फ्रॉम इनोसेंट। एक तो ली गई है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंट के कलेक्शन से, दूसरा एक्सपीरियंस। तो ये जो विलियम ब्लेक का था, ओके, तो ये विलियम ब्लेक ने जो ये अपने कलेक्शन ऑफ पोएम्स लिखे थे, जो पब्लिश किए थे, ये रोमांटिक एरा का स्टार्टिंग था, बिगनिंग था। और विलियम ब्लेक ने इसमें 2 तरह की कैटेगरी को बताया है, इनोसेंस में और एक्सपीरियंस में। तो इनोसेंस में ही सिम्बलाइजेज अ गुड थिंग और एक्सपीरियंस में एक ईविल एस्पेक्ट्स को दिखाया गया है। तो अगर वैसे तो आपको ये पोएम की मैंने बताया ना समरी अगर पढ़ ली आपने तो भी बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज जब आपके पास ये ऐसा कुछ आ जाए जैसे कंपेयर करना है, या अगर आपको एक पोएम का भी एनालिसिस करने के लिए बता दिया जाए, इसमें जो क्वेश्चंस है ना वो टर्निंग करके कैसे भी आ सकते हैं। तो आप कैसे भी इसका आंसर जो बनाएंगे उसमें इंट्रोडक्शन तो लिखना ही है आपको। इंट्रोडक्शन में आपको यू हैव टू राइट डाउन कि भाई ये तो अभी इजी में बताया गया है, बट आप ये भी लिख सकते हो कि भाई ये कब पब्लिश हुई, किस तरीके से। वैसे तो ज़्यादातर याद नहीं रहती डेट्स, बट आई वुड रिकमेंड यू टू एक दो तो पोएम्स की पब्लिकेशन की डेट याद ही रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है हमारी। देन लैम को आप डिस्क्राइब कर सकते हो, बिकॉज लैम जो है पोएम वो इनोसेंस को दर्शा रही है, हाउ इट रिलेट्स विद द चाइल्डहुड। द पोएम इंट्रोड्यूसेस अ पेस्टोरल सेटिंग्स वेयर अ चाइल्ड एड्रेसेस अ लैम सिम्बोलाइजिंग क्राइस्ट एंड इनोसेंस। वो क्राइस्ट से रिलेटेड की जा रहा है। द लैंग्वेज इज जेंटल एंड इमेजरी इज अ sin. Then Blake employs a pastoral and religious imagery to reinforce the theme of innocence. Then इसके बाद हमारा टाइगर है। तो टाइगर में आप देखोगे, मैंने बताया ना ईवल और उसको इनोसेंस को दिखाया गया है। तो एक पावरफुल एक एस्पेक्ट दिखाई गई है, वर्ल्ड की एक पावरफुल एस्पेक्ट दिखाई गई, बिकॉज टाइगर सिम्बोलाइजेज एज अ पावरफुल क्रीचर और एनिमल, है ना। तो बहुत पावरफुल होता है टाइगर, और टाइगर को एक सिम्बोलाइज करो उनकी सारी आप फर्स्ट लाइन भी पढ़ोगे पोएम की तो उसमें उनकी सारी चीज़ें दिखाई गई कि किस तरह से रात में बिल्कुल वो करता है, चमकता है। इसको तो रात भी इसको वो नहीं कर सकती, और अंधेरे में ही सबसे ज़्यादा चमकता है ये। तो एक तरीके से पूरी की सारी चीज़ें उनको दिखाई जा रही हैं यहाँ पे। फिर कंपेयरिंग आप कर सकते हो, है ना, दोनों चीज़ों को। देन उसके बाद है कि क्रिएटर ने किस तरीके से, देखो दोनों चीज़ें बनाई गई तो भगवान की ही ऑब्वियसली बात है। तो गॉड की जब बनाई गई चीज़ें दोनों में इतना डिफरेंस, सो वो डिफरेंस आप एक तरीके से इसमें लिख सकते हो। और इसमें 1-2 पॉइंट्स हैं, जैसे लाइक ये है आपका, जिसमें नोट डाउन कर सकते हो। सो इन द टाइम ऑफ एग्ज़ाम यू कैन जस्ट राइट डाउन दी कंप्लीट। क्योंकि देखिए ये क्या होता है, हम अभी तो प्रैक्टिस कर लेते हैं, स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे होते हैं, लेकिन बाद में एग्ज़ाम टाइम पे उनके पास पॉइंट्स नहीं होते हाउ टू राइट डाउन। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर द पॉइंट्स। और बाकी आप पॉइंट वाइज, मैंने जैसे वीडियो को थोड़ा धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, तो आप धीरे धीरे इसको पढ़ के अपने पॉइंट बना सकते हो, और आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसके बाद अगर आप और भी वीडियोस देखोगे तो भी, जैसे वीडियोस मतलब समरी वगैरह देखोगे, अभी फ्रैंकेनस्टीन भी है, तो उसकी भी बिल्कुल आपके फिर माइंड में फिट हो जाएगी, अच्छा ये था इसके अंदर यह। तो ये पूरा कंक्लूजन लिखना है आपको। द लैम एंड द टाइगर को दोनों को अच्छा ये चीज़ है, तो टाइगर की स्पेलिंग है यहाँ पे TIGER होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगेगा कि ये गलत है, तो टाइगर पोएम ही TYGER है, जो ब्लेक के द्वारा लिखी गई है, ओरिजिनल टेक्स्ट है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द सोशल क्रिटिक प्रेजेंटेड इन अ चिमनी स्वीपर फ्रॉम बोथ सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। सो चिमनी स्वीपर के बारे में आपको एक सोशल क्रिटिक करना है। सो इट इज़ ऑल्सो रिटन बाय विलियम ब्लेक, और विच इज़ अपीयर इन बोथ सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, दोनों में दी गई है।
यानी 2 कलेक्शन ऑफ पोएम है। तो चिमनी स्वीपर की जो पोएम है वो इनोसेंट में भी दी गई है, एक्सपीरियंस में भी दी गई है। ओके, और ये एक तरह से 18th सेंचुरी इंग्लैंड को दिखा रही है। एक आप देखोगे 18th सेंचुरी की जो सोसाइटी है उसको इस पोएम में बहुत बखूबी तरीके से बताया गया है। अगर हम बात करें चिमनी स्वीपर फ्रॉम इनोसेंस, तो ब्लेक प्रेजेंट कर रहे हैं एक नेटिव एंड इनोसेंट पर्सपेक्टिव ऑफ द लाइफ ऑफ चिमनी स्वीपर। ओके, एंड द पोएम इज नरेटेड बाय अ यंग चिमनी स्वीपर हु इज डिस्पाइट फेसिंग अ लाइफ ऑफ हार्डशिप एंड एक्सप्लॉयटेशन। तो बेसिकली ये एक द चाइल्ड है जो कि अपने ड्रीम और चीज़ों की बात कर रहा है, और इस चीज़ से जो है लाइफ से जॉय चाहता है, फ्रीडम चाहता है। ओके, सो ये हमारा पोएम है। देन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से जो क्या लिया गया है, देखो द चिमनी स्वीपर फाउंड इन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस अनवील द हार्श रियलिटी ऑफ चिमनी स्वीपर्स लाइफ। इसमें पूरी तरीके से एक लाइफ को ब्रूटल एक्सप्लॉयटेशन जो होता है चिमनी स्वीपर के साथ, सोसाइटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है जो है ना, सफरिंग होती है, जो कितना ज़्यादा वो सफ़र करते हैं और किस तरीके से उनकी जो लाइफ है वो मतलब एक तरीके से एक ब्लैक चीज़ दिखाई गई है, मतलब डार्क चीज़ और डार्क लाइफ, और उसमें जो दिखाई गई है ना, इट इज़ लाइक अ होप। तो ये इसमें स्लीपनेस लाइट, काफ़ी सारे इसमें एग्जाम्पल्स हैं, यू कैन राइट इट डाउन इन योर नोटबुक कि ये एक चीज़ दिखाई है। पहला आप जैसे पॉइंट वाइज लिख सकते हो, इसको ये दिखाया फिर ये दिखाया, इस तरीके से आप कर सकते हो इसको। देन सोशल क्रिटिक क्या है इसमें, songs of experience extends to the societal norm and expectation that perpetuate the exploitation to these children. So the बिल्कुल रेफरेंस है ओके। सो यहाँ पे द क्रिटिक का जो ये जो है सोशल क्रिटिक, उसमें जो लाइफ है ऑफ दैट टाइम वो दिखाई है। देन कॉमन थीम है इसमें जो कि है चिमनी स्वीपर को रिप्रेजेंट किया हुआ है, विजुअल इमेजरी है, दोनों में आपको अलग अलग टाइप की दिखेगी। देन उसके बाद कॉन्क्लूजन है। कॉन्क्लूजन इज़ इम्पॉर्टेंट टू राइट डाउन, क्योंकि कॉन्क्लूजन में आप जब आंसर लिखोगे ना अपने एग्ज़ाम में, तो कॉन्क्लूजन में ये रहेगा कि आपको कोई वो चीज़ नहीं है। जैसे कई बार हमारे पास ऐसा होता है कि हम पूरा पॉइंट्स लिख देते हैं, देन लास्ट में कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं जो हम बता सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, हमारे पास ज़्यादा कंटेंट होता है लिखने के लिए, बट आप नहीं लिख पाते क्योंकि हमें कहाँ लिखना। तो कॉन्क्लूजन में आप लिख सकते हो ये चीज़ें। थर्ड पॉइंट है हमारा, एक्सप्लोर द रोल ऑफ नेचर इन टिंटन एबी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन पोएट सेंसिबिलिटी। तो टिंटन एबी जो है वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई पोएम है, इम्पॉर्टेंट है। टिंटन एबी को याद कर लीजिए आप, उसका ना समरी भी देख लीजिए। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एटलीस्ट 10 पॉइंट तो पर क्वेश्चन से आप 10 पॉइंट तो पर क्वेश्चन से आप लिखें ही लिखें। तो ये क्या है, 1798 में लिखी गई थी। इसकी नेचर जो है वो है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये जो पोएम से ली गई आरटीसी है, आप इसमें से रेफरेंस ले सकते हो। अगर आप आंसर लिखोगे ना तो ये रेफरेंस भी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कभी कभी, क्योंकि अगर कुछ एक पॉइंट पोएम के आपको याद है तो दैट्स वेल एंड गुड। बाकी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को याद नहीं होते हैं, तो इसलिए समरी इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लेना। समरी बहुत ज़रूरी है। जो मैंने क्वेश्चन वाइज आपको दिए गए ना, इन्हीं की समरी भी पढ़ लोगे ना आप, या समरी को समझ लोगे, या विकिपीडिया भी है उसमें भी थोड़ा जस्ट हरिडली गो थ्रू कर लोगे तो भी ठीक है। ये लेटेस्ट दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए हैं। अभी रिसेंटली ही मैंने पूरा सिलेबस देखा एंड उसके बाद उसको एनालाइज करके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। बाकी सिलेबस तो बहुत वास्ट है, तो आई वुड रिकमेंड यू टू स्टार्ट स्टडी वेरी अर्ली। देन यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन हमारा, एनालाइज द डिपिक्शन ऑफ लंदन इन ब्लेक्स पोएम लंदन एंड इट्स कॉन्ट्रास्ट विद इज यूजुअल नेचर सेंट्रिक थीम्स। तो विलियम ब्लेक ने लिखी थी लंदन, और वो भी क्या है, विलियम ब्लेक ने सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में से ली गई है। किस तरह से उन्होंने लंदन का एक वर्णन किया है, सोशल एंड पॉलिटिकल क्रिटिक, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ था लंदन में, सफरिंग कितना हो रहा, करप्शन कितना बढ़ गया और एक्सप्लॉयटेशन वाज हाई। देन उसके बाद यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट विद नेचर सेंट्रिक थीम,
तो यहाँ पे एक चीज़ है कि लॉस ऑफ इनोसेंस, जो इनोसेंस का एक आइडिया था वो तो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है ना पूरी तरीके से। लंदन पोयम में पूरा एक मॉडर्निज्म को दिखाया गया है, मॉडर्न लाइफ को दिखाया गया है। एंड सोशल इंजस्टिस विद नेचुरल हारमोनी। फिर अर्बन डीके वाज अ रूरल ब्लिस। देन कंक्लूजन आप लिख सकते हो। देन 5th क्वेश्चन है हमारा, वीडियो ज़्यादा लंबी है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टूडेंट्स अपना इसमें स्टडी करें अच्छे से। अपना एग्ज़ाम के लिए तो आपको काफ़ी अच्छे से स्टडी करनी ही पड़ेगी। और ये अगर PDF चाहिए आपको तो उसके लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, विच इज़ द नंबर इज़ ऑन ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। देन हमारा ये 6th है, सोनेट्स हैं PB शैली के, उनमें से लिया गया है, जिसको कब 1817 को रिटर्न लिखा गया था। रोमांटिक पीरियड है ये पूरा का पूरा राइटिंग। अच्छा, इसमें जो रोमांटिक है ना, इंग्लिश में जो है, मतलब ब्रिटिश रोमांटिक पीरियड जिसे हम कहते हैं, इसमें बेसिकली नेचर से उसका कनेक्शन दिखाया गया है। एक तरीके से जो रोमांस है, जो राइटर्स हैं वो किस तरीके से नेचर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अपना प्यार जाहिर कर सकते हैं, उसको बहुत अच्छे से दिखाया गया है। 7th क्वेश्चन हमारा, एक्सप्लोर द थीम्स ऑफ मॉर्टैलिटी एंड इमॉर्टैलिटी इन ओड टू द नाइटिंगेल। Discuss the aesthetic and philosophical elements in Ode on Grecian Urn। ये भी जॉन किट्स की पोयम है, 1819 को लिखी गई थी। और इसमें एस्थेटिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, इमेजरी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लिख सकते हो। जिस पॉइंट ऑफ जो है ये वाले हैं, ये आप लिख सकते हो। और इसको थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को जस्ट रीड कर लोगे तो भी आपको मैक्सिमम पार्ट ऑफ द पोएम समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें इजी था, समरी है, इजी लैंग्वेज में लिखा गया है, इजी टू अंडरस्टैंड है। देन यहाँ पे ओड टू ऑटम है, विच इज़ ऑल्सो रिटन बाय जॉन कीट्स। तो उसके बारे में आपको एनालाइज करना है। वैसे ये क्वेश्चन सेम नहीं तो रिपीटेड भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि दोनों के बीच में डिफरेंस करने के लिए बता दें। तो कुछ भी, जैसे आंसर जो वो क्वेश्चन जो होता है ना, वो घुमा फिरा के बता दिया जाता है, पूछ लिया जाता है। तो आपको अगर पता होगा कि भाई अच्छा ये इस पोयम में था, इसमें ये चीज़ थी, तो आप अच्छे से बना के भी अपना आंसर लिख सकते हो। टेंथ क्वेश्चन हमारा, एग्जामिन द थीम ऑफ एम्बिशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज इन फ्रैंकेस्टीन। तो फ्रैंकेस्टीन तो मेरी बहुत फेवरेट नावल है एक्चुअली, मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर है और जो एक वो दिखाया गया है ना, स्टोरी लाइन इज़ अमेजिंग, कि किस तरीके से एक ह्यूमन किसी ह्यूमन को क्रिएट कर देता है, उसको दोबारा से कुछ अलग लेवल पे क्रिएशन होता है। अब देखोगे आप, इसकी समरी देखोगे ना, वैसे हमारी वेबसाइट पे इसकी हिंदी में समरी अवेलेबल है, आप डालोगे ना फ्रैंकेस्टीन समरी इन हिंदी माई एग्ज़ाम सॉल्यूशन, तो वो आ जाएगा आपके पास रिज़ल्ट। सो बहुत अच्छी है ये। क्रिएट कैसे मॉन्स्टर होता है ना, और फिर उसको मतलब बेसिकली वो क्रिएट तो हो जाता है, लेकिन बाद में किस तरह से वो सोसाइटी इज़ नॉट लाइक दैट कि वो अपना लेगी किसी भी चीज़ को, तो डिस्ट्रक्टिव हो जाता है फिर वो, एंड उसको रिवेंज लेना होता है, फिर उसमें लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। कॉन्क्लूजन इम्पॉर्टेंट है, इसको पॉज इसलिए मैं धीरे चला रही हूँ क्योंकि आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हो, इसको जस्ट हरीडली आप रीड भी कर लोगे ना जैसे नॉर्मली, तो भी आपको इसमें समझ में आ जाएगा क्या बोला जा रहा है, उसको बना के आप लिख सकोगे।
दैन हमारा 11 क्वेश्चन है, इसमें आपको डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द क्रीचर्स आइसोलेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन नरेटिव। नरेटिव में क्या इस क्रिएचर का इम्पैक्ट हुआ है वो आपको इसमें बताना है। तो वैसे फ्रैंकिस्टीज ने 2 क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन में कुछ भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, तो वो आप इसमें बता सकते हो भाई क्या क्या चीज़ें थी जो राइटर को खुद को बहुत स्ट्रगल हुआ। मॉरल डिलेमा, सर्च फॉर रिडेम्पशन, सोशल रिफ्लेक्शन थ्रू आइसोलेशन, देन कॉमेंट्री ऑन ह्यूमन hubris, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समराइज द मेन आइडियाज़ प्रेजेंटेड इन दी डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। तो जीन जैक्स रोसियो के द्वारा लिखा गया है ये, और 1755 को पब्लिश हुआ था, और इसमें स्टेट ऑफ नेचर बताया गया है पूरा जो ये वर्क था, और इसमें इनइक्वालिटी का डेवलपमेंट कैसे होता है बेसिकली इन सम सोसाइटी, और किस तरीके से एक सोसाइटी काम करती है उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके इसमें बात की गई है। देन हम ये आपके सिलेबस में है, और आप यूनिवर्सिटी के खुद के सिलेबस में आप अपनी बुक में भी आपकी अगर आपके पास होगी बुक तो बुक में भी काफ़ी डीपली दिया गया है डिटेल में। देन ये हमारा क्वेश्चन आता है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स करके भी इसमें आप पॉइंट्स वाइज जस्ट मार्क कर सकते हो और अपने पॉइंट्स बना सकते हो, अपने नोट्स खुद के भी बना सकते हो आप स्टूडेंट्स। काफ़ी बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैडम जो नोट्स हैं वो अपने कर सकते हैं क्या क्रिएट, या फिर दूसरों के लिए। वैसे तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप इस वीडियो के माध्यम से खुद ही बनाइए, और जितनी भी आप जैसे सोर्सेस को आप स्टडी करते हो तो आप खुद के ही नोट्स क्रिएट करो, एक लिखने की हैबिट भी हो जाती है उससे। 14th क्वेश्चन हमारा, एक्सप्लोर द की प्रिंसिपल आउटलाइन इन द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड विच इज़ रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, पब्लिश इन 1800, and it is a best of the work of romantic literary movement in English literature. And this preface is not just a statement of artistic principles but a manifesto that revolutionized the poetic landscape of its time. बेसिकली ये एक तरीके का वर्क नहीं है, उस टाइम के जो पोएट्स थे और वहाँ क्रांति लेके आ गए थे विलियम वर्ड्सवर्थ। और बहुत अच्छा मतलब एक तरीके से किस तरीके से पोएट्स को पोएटिक डिक्शन इसमें यूज़ किया गया है ना, किस कॉन्सेप्ट बताया गया है, उन्होंने इंट्रोड्यूस भी इसमें यही चीज़ की है पोएटिक डिक्शन को। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, ठीक है, पोएटिक डिक्शन क्या है। तो स्टूडेंट मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक के लिए ये वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं।